न्यूज। हिंदुत्व की राजनीति या फिर धर्म की राजनीति ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संदीप सबलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज में। सबसे पहले डॉक्टर संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार हिंदुत्व को लेकर ये जो राजनीति चल रही है और अब बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं कि ये मौसमी हिंदू हैं, क्या कहेंगे? मेरी तो समझ में नहीं आता प्रशिता कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले धार्मिक कार्यक्रमों से पेट में दर्द क्यों होता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अभी धर्म के काम शुरू किए हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे सामने बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और धर्म के मामले में बहुत अच्छे जानकार, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, आदरणीय पंडित रमेश शर्मा जी बैठे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 125 साल पहले से, आजादी के पहले से, जब कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ाई शुरू की थी तो हमारा मूल मंत्र था रघुपति राघव राजा राम। जो महात्मा गांधी ने जिस गीत के माध्यम से, जिस भजन के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करने का काम किया था, हम तो तब से भगवान का नाम लेते हुए आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1990 से पहले कहाँ थी? कब उसने राम का नाम लिया? कब उसने कृष्ण का नाम लिया? कब उसने भगवान का नाम लिया? उनने तो 1990 के बाद जब सत्ता पाने के लिए इसको चाबी के रूप में राम मंदिर को जब लिया, तब से ये धर्म की बात करने लगे हैं। ये पाखंडी और झूठे लोग हैं। धर्म जो है आस्था की चीजें दिखाने की चीज नहीं है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। और आस्था हमारे विचारों में होती है, हमारे हृदय में होती है। जिस तरह से हनुमान जी के हृदय में राम जी का वास है, ऐसे हर हिंदू के हृदय में भगवान का वास है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे पंडित रमेश शर्मा जी। देखिए, धर्म की याद चुनाव के समय कांग्रेस को आती है, कहना सरासर गलत है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही धार्मिक आचार विचारों को आत्मसात करने वाली पार्टी रही है। मैं आपसे फिर दोहराना चाहता हूं, सिर्फ फर्क ये है कि कांग्रेस पार्टी के लोग धर्म के नाम पे कोई दिखावा नहीं करते, कोई प्रदर्शन नहीं करते, और भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल दिखावे के लिए, केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। जबकि कांग्रेस ऐसा कभी नहीं करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। और भारत हिंदू देश है, भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है। भारत से बाहर जब दूसरे देश में हमारे लोग जाते हैं तो उन्हें हिंदुस्तानी, भारतीय या इंडियन कहा जाता है। तो भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस नाते में हिंदू मानता हूं मैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू, भारत में रहने वाले लोगों को धर्म के नाम पर अलग अलग बांटते हो। आप देखिए ना, हिंदू कौन? क्या वो सनातन धर्मी केवल जो केवल देवी देवताओं की पूजा करता है? क्या जैन हिंदू नहीं है? क्या सिख हिंदू नहीं है? क्या बौद्ध हिंदू नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी तो धर्म के नाम पे उन्हें बांट के और एक हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा देश में, मध्य प्रदेश में शुरू करती है। इसका जवाब लेकर वो कांग्रेस पे हावी हो जाए। प्रशिता, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की किसी बड़े कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की सैकड़ों दूरबीनें इस बात को लेकर लग जाती हैं कि ये कहाँ चूक करते, कहाँ कमी करते। बहुत छोटी सी बात, रमेश शर्मा जी से भी मैं समर्थन चाहूंगा कि जब हमारे घर में भी कथा पूजन होती है तो कई बार हम जल्दबाजी में या चूकवश माला पहनाने के पहले भगवान को टीका लगा देते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम धर्म वालू नहीं है या हम धर्म के बारे में नहीं जानते। लोया जी को मैं बड़े विनम्रतापूर्वक बताना चाहूंगा कि लोया जी, अभी आप बात कर रहे थे कि विधि विधान से करना, आपको मौका मिलेगा, मेरे बाद आप ही बोलेंगे। लोया जी, विधि विधान से काम करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। जो चूक होती है वो गलत होती है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी हो, चाहे शिवराज सिंह जी हो, इनके कई फोटो अभी मैं आपको प्रस्तुत भी कर सकता हूँ कि इन्होंने भारत माता की पूजन या कन्या पूजन के समय जूते पहने हुए थे। तो इसका ये मतलब नहीं है, ना मैं ये मानता हूं कि मोदी जी की आस्था भारत माता में नहीं है या शिवराज सिंह जी की आस्था कन्या पूजन में नहीं है। ये चूक होती है, इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये कोई जानबूझ के की जाने वाली गलती नहीं होती है। गलती वो होती है कि हम महाकाल लोक का निर्माण करते हैं और जानबूझ के उसे भ्रष्टाचार करते हैं। और देखिए आप उस पाप का दंड कितना विभत्स रूप में सामने आता है कि सप्तऋषि भी अपनी जमीन को छोड़कर वहां से हट जाते। ये पाप कहलाता है। ये कि माननीय ब्रजगोपाल लोया जी जो बात कर रहे थे कि राम मंदिर के रामलला का प्रादुर्भाव जो हुआ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 1986 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के ताले कोर्ट की परमिशन से खुलवाए और वहां राम मंदिर का शिलान्यास
शंकराचार्य जी से कराया, उसका तो हमने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म उसको मानती है जिसका प्रदर्शन किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी धर्म को आस्था का विषय मानती है जो हृदय में रखा जाए और जिसमें करुणा हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें दया हो। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, तोड़फोड़ की राजनीति करती है, हिंसा की राजनीति करती है, इसलिए उसको कांग्रेस के धार्मिक कार्यक्रमों पर आपत्ति होती है। प्रसिद्धा जी, ये बहुत साफ बात आ चुकी है सामने। कांग्रेस इस बार के चुनाव में हिंदुत्व की राह पर चलेगी? देखिए, हिंदुत्व की राह पर चलने वाली कोई बात राजनीति को लेके नहीं है। हिंदू हमारा सनातन धर्म है, भारत की प्राचीन संस्कृति है। और अगर हम भारत की प्राचीन संस्कृति, जैसा कि अभी शर्मा जी ने कहा कि राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने ही किया था, और आज भी हम इस बात को लेके वचनबद्ध हैं, इस बात को लेके अड़ग हैं कि हम राम राज लाना चाहते हैं। जिस तरह से महाकाल के उज्जैन में जो घटना घटी है, ये पाप कर्म के उदय से हुई है। शर्मा जी, मैं आपसे समर्थन चाहूंगा कि ये पाप कर्म का उदय नहीं होता तो इस तरह की आपदा वहां पर सप्तऋषियों को ना झेलना पड़ती। जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये सब समाज का है कि भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म को केवल